जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल दी कॉपी पेन में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने रिपन तक पढ़ लिया था। आज हम लॉर्ड डफरिन और अन्य गवर्नर जनरल की बात करेंगे। और कल की वीडियो में आपने कई सारे लगभग 3+ गवर्नर जनरल को आपने पढ़ा था। तो आज भी ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे। तो लॉर्ड डफरिन के बारे में देखते कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। तो जो तीसरा आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था, वर्मा मतलब आज का म्यांमार, और वर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। ये किसके शासनकाल में? इसी लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। और इसी के समय बंगाल टेनेंसी एक्ट, अवध टेनेंसी एक्ट था, पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित हुआ था। और इसी के समय सबसे महत्वपूर्ण घटना ये हुई कि 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम के नेतृत्व में राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई। और यही पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है, यही आपको याद रखना है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को, उस समय कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड डफरिन। ये आपको पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। बस एक पॉइंट ये वाला आप अपने ध्यान में रख सकते हैं। इसके बाद लैंस डाउन की बात करते हैं। तो भारत और अफ़गानिस्तान के मध्य सीमा जो होती है, डूरंड रेखा का निर्धारण इसी के समय में हुआ था। डूरंड रेखा कहाँ? भारत और किसके बीच? अफ़गानिस्तान के मध्य। और रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान, और मैकमोहन भारत और चाइना। तो ये आपको ध्यान में होगा ही। 1851 में दूसरा जो कारखाना अधिनियम लाया गया, इसमें स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया। साथ ही सप्ताह में एक दिन छुट्टी की व्यवस्था की गई। लॉर्ड एल्गिन की बात करते हैं। तो भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर इसकी रक्षा की जाएगी। यह कथन किसका है भैया? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का है कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर इसकी रक्षा की जाएगी। ऐसा भारी भरकम कथन किसने दिया था? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने दिया था। ये इसी का कथन है, चाहे तो आप याद कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। और इसके समय भैया अकाल भी पड़ा था। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश, किसके समय में? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय में। बस ज़्यादा कुछ नहीं इनके बारे में। अब कर्जन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये 1905 डेट आपको ध्यान में रखना है। बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के काल में। आगे पढ़ेंगे, आएगा वो भी। तो 1899 में 1899 में कर्जन ने भारतीय टंकण और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित किया। पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कराकर अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दी। कौन सा एक्ट लाया था? भारतीय टंकण और पत्र मुद्रा अधिनियम। शासन की कार्यक्षमता के आधार पर लॉर्ड कर्जन ने रिपन द्वारा स्थापित स्थानीय स्वशासन की प्रणाली पर आघात किया और 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम बनाया। इसके बाद कर्जन ने 1901 में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग, टॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग, 1902 में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग और सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। तो ये आप याद कर सकते हैं कि सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग, और टॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग, और एंड्रयू फ्रेजर पुलिस आयोग, टॉमस रैले विश्वविद्यालय आयोग की इसने क्या की? स्थापना की। 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। इसने सर एंटनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया एवं सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना की। अगले पॉइंट की बात करें तो प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 ईस्वी के द्वारा कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान दिया। इस कार्य के लिए कर्जन ने एक भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। तो ये पॉइंट आप याद कर लीजिए कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की? कर्जन ने की। कर्जन ने की। कर्जन के समय में 1904 में सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया गया, जिसके तहत सहकारी समितियों की स्थापना करके किसानों को उचित ब्याज पर रुपया कर्ज देने की व्यवस्था की गई। इसने कृषि बैंक भी खुलवाए। 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की। 1905 में पूसा में एक कृषि अनुसंधान संस्थान खुली। कहाँ पे? पूसा में। और कर्जन के समय में ही
पहली बार प्रत्येक प्रांत और केंद्र स्तर पर एक निदेशक के अधीन एक पृथक गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई। लॉर्ड कर्जन के समय में किचनर परीक्षा को सैनिक प्रशिक्षण में शामिल करके सेना की युद्ध क्षमता को बढ़ाया गया। ठीक, और इसी के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं। 1905 में बंगाल का विभाजन। ठीक, कर्जन के भारत विरोधी कार्यों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था, मतलब उसके संदर्भ से। तो 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा शिमला में की गई थी और इसका प्रारूप प्रकाशित किया गया था। सितंबर 1905 में उसे सम्राट से भी स्वीकृति दे दी। 16 अक्टूबर 1905 को इस बंगाल विभाजन की योजना को लागू किया गया। बंगाल को 2 प्रांतों में विभाजित कर दिया गया, एक पूर्वी बंगाल और असम प्रांत, दूसरा पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल का मुख्यालय ढाका में बनाया गया, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रू फ्रेजर को बनाया गया। ठीक, और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सैनिक सदस्य के अधिकारों के प्रश्न पर कर्जन का प्रधान सेनापति किचनर से मतभेद हो गया, जिससे भारत सचिव ने किचनर का पक्ष लिया। इससे असंतुष्ट होकर 1905 में लॉर्ड कर्जन ने त्यागपत्र दे दिया। तो ये कर्जन के बारे में बात हो गई। अब हम लॉर्ड मिंटो द्वितीय के बारे में बात करते हैं। तो इसी के समय में आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां के द्वारा ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। तो मुस्लिम लीग की स्थापना सलीम उल्लाह खां और आगा खां 1906 में हुई। ठीक, 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। तो ये पॉइंट आप यहाँ से याद करिए कि 1907 के कांग्रेस के जो सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में, उसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया और मिले कब थे? लखनऊ के अधिवेशन में 1916 में। ठीक, एक हुए थे। ठीक, 1916 में जो आपका लखनऊ का अधिवेशन था। ये बात हो गई। नेक्स्ट की बात करें तो इसके शासनकाल में 1907 ईस्वी में आंग्ल एवं रूसी प्रतिनिधि मंडलों के बीच बैठक हुई। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया। ठीक, तो 1909 का जो अधिनियम आया था उसको हम लोग मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं और इसके तहत मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रखिए। अब लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए और 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ। यहाँ पर बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई। अब रद्द करने की घोषणा हुई थी दिल्ली दरबार में। ठीक, जब जॉर्ज पंचम भारत आए, भारत की राजधानी, और एक काम ये भी किया गया, कलकत्ता से राजधानी जो है दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई और 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। पहले क्या थी? कलकत्ता। 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंक दिया गया। ठीक, इनको उड़ाने की कोशिश की गई। इस कांड में भाई बाल मुकुंद को फांसी की सज़ा मिली। और इसके बाद इसी के समय 28 जुलाई 1914, आपको पता है कि जो प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था 1914, तो ये इसी के शासनकाल में हुआ था। इसी के शासनकाल में फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल एवं गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन किया और 1916 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। ठीक, कुलाधिपति नियुक्त किया गया। ठीक, तो कल हम लोग लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए मस्त दबा के एकदम, और स्वस्थ रहिए और पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए।